नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आज आपके समक्ष फिर एक नए टॉपिक के साथ हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कि स्वर्ग और नर्क है क्या। क्या वास्तव में ये है या सिर्फ इसी तरह इसकी चर्चाएं की जाती है। मित्रों, हमारे विभिन्न धर्मों में स्वर्ग और नर्क की परिकल्पनाएं की गई हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो या क्रिश्चियन हो या अन्य कोई भी धर्म। सभी धर्मों में स्वर्ग और नर्क की परिकल्पनाएं की गई। अब उसमें आप देखिएगा कि कमोवेश हर एक धर्मों में कमोवेश एक ही तरह की बात है कि जैसे कि स्वर्ग क्या है, तो स्वर्ग का मतलब ऐसा है कि उस समय के परिप्रेक्ष्य में, जिस परिप्रेक्ष्य में वो ग्रंथ लिखी गई है, चाहे वो इस्लाम का कुरान हो या हिंदू में भी, हिंदू धर्म तो जो है उसकी तो व्याख्या करना इतना आसान है नहीं, लेकिन जहाँ भी स्वर्ग नर्क की परिकल्पनाएं की गई है वो पुराणों में है, वो उसकी चर्चा पुराण में है, न कि वेद और उपनिषदों में है। तो यहाँ हिंदू से मतलब मेरा जो है उस पुराण से संबंधित जो ग्रंथ है उसके आधार पर मैं अपनी बातें कह रहा हूँ, क्योंकि वेद और उपनिषद जो हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं उसमें इस तरह की परिकल्पनाएं हैं ही नहीं। ये इससे ऊपर एक चीज़ है, तो उस पर हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। कभी दूसरे दिन कभी उस सब टॉपिक पर बात हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ हिंदू धर्म का मतलब कि पुराण संबंधित, हिंदू धर्म के जो पुराण संबंधित जो ग्रंथ है उनमें जो व्याख्याएं की गई हैं स्वर्ग नर्क की, उससे संबंधित हम बातें करेंगे। लेकिन इस्लाम में तो क्लियर है कि वो कुरान में ही कही गई हुई है, और क्रिश्चियनिटी में भी है, क्लियर है कि वो बाइबल से ही वो बातें कही गई हुई है। तो सभी में आप देखेंगे क्या है कि जिस समय वो ग्रंथ लिखा गया उस समय एक इंसान के लिए जो भी सुखदायक स्थिति है उन सभी की एक परिकल्पना की गई है स्वर्ग में। हाँ, कि स्वर्ग कैसा होगा। अब जैसे कि है कि हमारे यहाँ है हिंदू में कि हाँ कि दूध और दूध से बनी चीज़ें लोग का सेवन करते हैं, या कुछ अच्छा पेय पदार्थ का ये करते हैं, लेते हैं। तो और ऑब्वियस है कि जो भी मर्द है उनके लिए सुंदर स्त्रियाँ चाहिए। तो हमारे भी हिंदुओं के स्वर्ग में अप्सराएं हैं, मेनका और उर्वशी की तरह। और इस्लाम में भी तो है 72 हूर की कल्पनाएं की गई हैं। तो इस तरह की हर स्वर्ग में इस तरह की बातें हैं। और इस्लाम में जैसे कि है कि हाँ कि वहाँ शराब की नदियाँ बह रही हैं, बाग हैं फूल से फल से एकदम पूरा लदे हुए। और यहाँ हिंदुओं में भी है कि कल्प वृक्ष है, कामधेनु गाय है, जो कहिए वो सामने हाजिर है, जैसी इच्छा कीजिए सब हाजिर है, और इंक्लूडिंग औरतें वगैरह सब चीज़ है। तो यह आप एक देखेंगे। और उसी तरह से नर्क है कि अगर जिस तरह की पीड़ा तकलीफ़ आपको हो सकती है उन सभी की परिकल्पनाएं उसमें की गई है, और उसमें शारीरिक रूप से जो भी पीड़ा मिल सकती है वो भी किया गया है। और उसमें ऐसा भी दिखाने का कोशिश किया गया जैसे कि मानसिक वेदना, किसी प्रकार को अगर आपका तकलीफ़ है किसी बात से, किसी व्यक्ति के किसी बातों से आपके अंदर जो है एक गहरी वेदना है, तो उस वेदना को अभिव्यक्त करने के लिए बहुत सारे जो है शारीरिक दंड की व्यवस्था जो है नरक में करने की परिकल्पनाएं की गई हैं। इन सब चीज़ को आप देखेंगे कि हाँ कि उसको सुई से चुभा रहा है तो कढ़ाई में उसको खौला रहा है, नहीं आरी से उसको चीर रहा है बीचे बीच, इस तरह का बहुत सारे परिकल्पनाएं की गई हैं उसमें। तो यानी कि किसी प्रकार को इंसान को जितना भी दुख, कष्ट, वेदना,
तकलीफ़, यह सब चीज़ हो रही है, उसकी एक परिकल्पना की गई है नर्क में। और स्वर्ग में की गई है कि हाँ, कि जो जिस प्रकार के भी सुख जो है और आनंद है, वो चाहे वो शरीर से हो या मन से हो, उस चीज़ को अगर हम भोग सकते हैं तो उन सारी की परिकल्पनाएं जो हैं इसमें स्वर्ग में की गई है। और मैं ये आपको एक बता रहा हूँ कि यह मेरा अपना एक सोच है, और जो मैं चिंतन किया और मुझे ये लगा कि ये जो स्वर्ग और नर्क की जो सारी कल्पनाएं हैं, यह कल्पनाएं और परिकल्पनाएं हैं, वो कल्पना ही है, यानी कि इससे वास्तविकता का कोई मतलब नहीं है। यह एक प्रतीक के रूप में है, प्रतीक, सिंबल। मतलब कि आप अच्छा करते हैं तो एक स्वर्ग की स्थिति होती है, तो वह एक सिंबल है, न कि एक वास्तविकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस चीज़ को हम एक पॉइंट से आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि जैसे आप देखिएगा कि किसी भी धर्म का जो स्वर्ग है, उसमें मर्दों के लिए ही वो स्वर्ग का निर्माण किया गया है। आप इस चीज़ को आप देखिएगा कि किसी भी आप स्वर्ग में जाते हैं ना, तो उसमें आपके लिए अप्सराएं और हूर जो हैं उसकी व्यवस्था है। लेकिन आप सोचिए कि स्वर्ग में औरतें भी तो जाएंगी, कि औरत नहीं जाएगी? औरत खाली रहेगी पुरुषों के इंतज़ार में, उनका यही काम है। उनके लिए किसी प्रकार के कोई व्यवस्था नहीं है। तो वो ना आपके हिंदुओं के स्वर्ग में मिलेगा, ना मुसलमानों के स्वर्ग में मिलेगा, कहीं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो इससे क्या आपको क्लियर हो रहा है? इसमें तो यही बात क्लियर हो रही है ना कि ये जो ग्रंथों की जो रचनाएं हुई हैं और जिस काल में किया गया है और जिन लोगों के द्वारा किया गया है, उन सभी के द्वारा जो है इस बात को रखा गया कि हाँ, कि यह पुरुष ही प्रधान यह समाज है, और पुरुष अपने लिए जो स्वर्ग की परिकल्पना कर रहा है उसको अभिव्यक्त किया गया है इसमें। और औरतों के द्वारा तो वो लिखा गया नहीं है। कोई भी जो ग्रंथ है वो उसमें औरतों के लिए लिखा ही नहीं गया, तो लिखा नहीं गया, इसलिए औरतों के लिए स्वर्ग में क्या होगा उसकी कोई परिकल्पना ही नहीं की गई है, ना उसकी कोई व्याख्या की गई है। तो इससे ही यह सिद्ध हो जा रहा है कि यह जो है एक परिकल्पना है। हाँ, ये है कि एक सिंबलाइजिंग है, सांकेतिक है कि हाँ, कि किस प्रकार के आप कर्म करते हैं तो आपकी स्थिति कैसी होगी। तो अब यहाँ पर जो एक मेरा जो अपना सोच है कि वो ये है कि जैसे कि स्वर्ग एक मानसिक और शारीरिक एक स्थिति है कि अगर आप उस स्थिति में हैं तो आप स्वर्ग में हैं, और यदि आप उसके विपरीत स्थिति में हैं तो आप नर्क में हैं। आप जहाँ भी हैं, बस वो ऐसा नहीं है कि हाँ, कि मरने के बाद हमको स्वर्ग में जाएंगे तो ऐसा मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो है और यहाँ है और इसी क्षण है। अब जैसे कि अगर हमारी ये स्थिति है कि किसी भी प्रकार के परेशानी से हम परेशान नहीं हो सकते, अगर ऐसी मेरी मन की स्थिति है और हमारे शरीर की भी ऐसी स्थिति है कि हमें किसी प्रकार का रोग या तकलीफ़ या कोई परेशानी शरीर से भी नहीं है, और न मन में किसी प्रकार के किसी के प्रति ईर्ष्या है, न द्वेष है, न क्रोध है, न किसी के प्रति बुरा भावना है, सब के प्रति समभाव की स्थिति है, और जहाँ है, जिस स्थिति में है, उसमें पूरी तरह से संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, खुश हैं, आनंदित हैं, किसी प्रकार के कोई तकलीफ़ ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है, और ना किसी प्रकार की इच्छाएं हैं। अगर वैसी स्थिति में हम अभी हैं तो हम स्वर्ग में हैं। और इसके विपरीत अगर हम किसी के प्रति ईर्ष्या है, किसी के प्रति द्वेष है, किसी शरीर में किसी प्रकार का कोई कष्ट है जिसके चलते हमें तकलीफ़ है, कोई इसी प्रकार के हमारे पास समस्याएं हैं, डर है किसी चीज़ से,
भय है। तो ये सब जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं, अगर वो हमारे पास है तो हम नरक में हैं। और इसकी इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा है, तो अब जैसे कि जो भी धार्मिक ग्रंथ है उसमें विभिन्न प्रकार के नरकों की परिकल्पनाएं की गई हैं कि हाँ कि यह पहला नरक है, तो दूसरा है, तो 7-7 नरक की परिकल्पना की गई है, और इसी तरह 7-7 स्वर्ग की परिकल्पनाएं की गई हैं। तो अब उसकी इंटेंसिटी के आधार पर है कि आप वो कितने ऊंचाई पर हैं। अगर आप आनंद और खुशी और स्वास्थ्य, शांति, इसकी एक चरम स्थिति पर आप हैं, तो आप समझिए कि स्वर्ग के 7वें शिखर पर हैं। और उसी तरह से नर्क के अगर आप 7वें दरवाजे पर हैं, यानी कि आप घोर दुख, तकलीफ, डर, भय, तनाव, चिंता, इसके आलिंगन में है, तो आप नर्क के जो है 7वें तल है, वहाँ तक आप पहुँचे हुए हैं। तो यह एक पूरी तरह से एक वर्तमान में हमारी जो है मानसिक और शारीरिक जो स्थिति है, उसी की व्याख्या है स्वर्ग और नर्क। यह इसका बाकी कोई वास्तविकता से कोई ताल्लुक नहीं है कि हाँ कि हम मरेंगे तो स्वर्ग में पहुँचेंगे और स्वर्ग में हमको अप्सराएं मिलेंगी, उर्वशी और मेनका की तरह, और वहाँ पर कामधेनु गाय मिलेगा, कल्प वृक्ष होगा जहाँ पर हम बैठ के और जो भी इच्छा करेंगे सब कुछ हाजिर हो जाएगा। यह एक कल्पना है, बाकी एक कुछ है नहीं। और या आपको जाइएगा गलत कर रहे हैं तो आपको काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, इस तरह से आपको वेदना दे जा रही है, तो ये सब एक कल्पना है, यह इसके वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात इतना सत्य है कि इन सब के कारण एक प्रयास किया जाता है कि आप गलत न करके आप एक अच्छे मार्ग पर चले, यानी स्वर्ग में जाने की अगर आपकी इच्छा होगी, जो स्वाभाविक है, बट नेचुरल है, तो आप एक अच्छे कर्म करेंगे, और अच्छे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम मरने के बाद क्या मिलेगा वो तो बात छोड़ दीजिए। अभी इसी समय आपको एक सुख, संतोष, शांति की अनुभूति होगी, और वही स्वर्ग की अनुभूति है। तो मेरा इस टॉपिक पर यही ओपिनियन है कि इसे हम वास्तविक न मान के एक काल्पनिक परिकल्पना हम मानते हैं, और यह हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित भर करता है। इस चीज़ को मानते हुए इसका हम अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि वास्तविक रूप में कि हाँ कि हमें इसकी प्राप्ति होगी और वहाँ हम पहुँचेंगे और वैसी स्थिति हमारी होगी। तो ऐसा मेरा विश्वास कतई नहीं है। और इस पर गहन चर्चा आपको हमारे जो हिंदू धर्म में उपनिषद हैं और अरण्यक हैं, उन सब चीज़ों में इसकी व्यापक व्याख्या की गई हुई है कि ईश्वर है क्या और ये परिकल्पना क्या है। उसमें स्वर्ग नरक का कोई मतलब ही नहीं है। जो हमारे उपनिषद हैं उसमें स्वर्ग नरक की कोई बात ही नहीं की गई है। वो एकदम पूरी तरह से आध्यात्मिक और आत्मिक स्थिति की ही चर्चा करती है। और हमारे जो गीता जो है ग्रंथ है, उस गीता में भी कभी इस तरह की कोई परिकल्पना है ही नहीं है क्या कि भाई कि स्वर्ग में चले जाएंगे तो नर्क में चले जाएंगे, और स्वर्ग कैसा नहीं। जो कि गीता क्या है, गीता भी एक प्रकार का उपनिषद ही है। वो जो है वो कोई पुराण नहीं है। पुराण में ही जो कथा कहानी के माध्यम से जो चर्चाएं की गई हैं, उसी में हमारे यहाँ स्वर्ग नरक की परिकल्पनाएं की गई हैं। तो मेरे विचार से कि यह एक पूर्णतः काल्पनिक परिकल्पनाएं हैं, वास्तविकता से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारी मन और शारीरिक स्थिति हमें स्वर्ग और नर्क में भेज सकते हैं। धन्यवाद। आज का मेरा जो टॉपिक यहाँ समाप्त होता है, और आगे इस प्रकार का टॉपिक और फिर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरी बात अगर आपको ठीक लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।